तालिबानी रिजीम और फितना अल खवारिज टीटीपी बाज नहीं आए। पाकिस्तान पर हमला करने की बड़ी कोशिश को न सिर्फ नाकाम बनाया गया है बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया है। और अब अफगानिस्तान के अंदर से ये खबरें आ रही हैं कि पाक फजाइया के शाहीनों ने तालिबानी रिजीम के जो हैंडलर्स हैं, जो दहशतगर्दी के सपोर्टर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं और दहशतगर्दों के ठिकानों पर तबाही फेर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी शब कुछ इंतहायाम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स जारी हैं तो वहीं दूसरी जानिब भारत बाज नहीं आया। भारत ने तालिबानी रिजीम जो कि भारत की कठपुतली है और टीटीपी फितना अल खवारिज को दोबारा से एक्टिव कर दिया है। पहले शायद ये दहशतगर्दी जो है इसमें ये पॉज आया था क्योंकि भारत को पता था कि पीस प्रोसेस के दौरान भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई करवाई तो आलमी ताकतें जो हैं वो भारत का पीछा करेंगी क्योंकि उनके अपने इसमें कुछ इंटरेस्ट थे गालिबन। लेकिन अब नाज़रीन किराम ये दोबारा से एक्टिव हुए हैं, लेकिन पीएएफ ने वही किया है जो पीएएफ करती है, पाकिस्तान की अफवाज ने वही किया है जो अपने मुल्क पर होने वाले हमले के जवाब में पाकिस्तान की अफवाज करती हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर कॉमेंट करें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो माजरत, पिछले चंद घंटों में बहुत से लोग जो हैं वो कॉमेंट करके मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि आपका व्लॉग नहीं आया। पिछले 3-4 दिन एक तो नागे काफ़ी आए क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग, और आज का दिन तो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक इंतहाई अहम तरीन प्रोग्राम हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। ये हमारे नाजरीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि हम कमेमोरेट कर रहे हैं मार्का हक को, भारत को किस तरह से हराया, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसमें क्या कमाल किया और वो कमाल किया कैसे, इसे हम कर रहे थे शूट। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बड़ा सरप्राइज़ जो है वो एक व्लॉग की सूरत में हमारे व्यूअर्स के सामने आएगा। हर पाकिस्तानी के लिए वो बड़ा एक काबिल फ़ख्र लम्हा होगा जब हम आपके सामने कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स और विजुअल्स और वो मकामात दिखाएंगे आपको जहां पर ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक जो है वो अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान की तरफ से होने वाली दरअंदाजी है। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर इन्फिल्ट्रेशन का अटैम्प्ट जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर किया गया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट है ये फितना अल खवारिज टीटीपी की तरफ से किया गया और फितना अल खवारिज की इश्ताल अंगेजी को पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने नाकाम बनाया। पाक फौज ने अफगान तालिबान को भी भरपूर जवाब दिया। इससे पहले भी यही मॉडल अपनाया जा रहा है कि तालिबानी रिजीम जो है इनके जो बॉर्डर के ऊपर टीटीपी के फैसिलिटेटर्स बैठे हैं, टीटीपी वाले पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। उन्हें जब पाकिस्तान की फोर्सेस निशाना बनाती हैं तो ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए तालिबानी रिजीम की फौज जो है वो अपनी बॉर्डर चेक पोस्टों से हमारे ऊपर हमला कर देती है। इस दफ़ा अब हमने चूंकि पॉलिसी ये बनाई हुई है कि हमने कोई मर्सी नहीं दिखानी और अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई हमला करने की कोशिश की गई तो हम घुसकर मारेंगे, ठोकेंगे, एलिमिनेट करेंगे टेरर के हब्स को। और पाकिस्तान वैसे भी इस वक्त पाकिस्तान का जो स्टेचर है पूरी दुनिया में, याद रखिएगा कि पाकिस्तान की 3 बड़ी कामयाबियां हैं। एक बड़ी कामयाबी मार्का हक है, दूसरी बड़ी कामयाबी अमेरिका ईरान जंग में वाहिद दुनिया में एक मीडिएटर है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। वर्ल्ड पीस पाकिस्तान के कंधों पर है। और तीसरी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की और दुनिया के लिए ये खिदमत पाकिस्तान की ऑपरेशन गजब लिल हक है। अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होने वाली दहशतगर्दी पहले हमारा आंगन जलाती है क्योंकि हम नेक्स्ट डोर नेबर हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा इससे पहले भी अफगानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेती है। तो आज जो पाकिस्तान अपनी बका की ये जंग लड़ रहा है ये ऑप्शनल नहीं है दहशतगर्दी के खिलाफ। ऑपरेशन गजब लिल हक चॉइस से हम नहीं कर रहे, मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि ये जंग हमारी बका की जंग है, लेकिन ये पूरी दुनिया के अमन के लिए भी जरूरी है। पाक फौज ने जनूबी वजीरिस्तान में फितना अल खवारिज की इश्ताल अंगेजी की कोशिश को नाकाम बनाया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान तालिबान की जानिब से सिविल आबादी को निशाना बनाने पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कई अफगान चेक पोस्टों को तबाह कर दिया गया। उन्हें मुकम्मल तौर पे वो मलबे का ढेर बन गई, चेक पोस्टें तबाह हो गई, एलिमिनेट हो गई। सिक्योरिटी ज़राए से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में पाक फौज ने फितना अल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाया। यानी ये एक कोशिश नहीं थी, मुतअद्दिद इन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन में दरअंदाजी यानी कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। ज़राए का बताना है कि फितना अल खवारिज की दरअंदाजी में नाकामी पर अफगान तालिबान ने अंगूर अड्डा, जलोल खेल सिविल आबादी को निशाना बनाया। बिला इश्ताल फायरिंग करते हैं प्रोफेशनल
आर्मी तो है नहीं, उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, क्या पता भी हो जानबूझ के सिविल आबादी पर हमलावर हो रहे हो। इसमें फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए, जिन्हें भाना अस्पताल फौरी तौर पर मुंतकिल किया गया। जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआएं। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बना रहे हैं। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करके मुतद्दिद तालिबानी रिजीम की अफगान तालिबान की जो चेक पोस्टें हैं उन्हें एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, ये तो आ गई इनिशियल खबर नाज़रीन इकराम। और मगरबी बॉर्डर पर सूरत हाल जो है वो दोबारा से ख़राब हुई। अंगूर अड्डा जो है वहाँ पर देखा गया और 2 खवातीन समेत 3 अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हुए। पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई की, उड़ा के रख दिया इन्हें। अच्छा, फिर इस सबके अंदर जब हम जवाब देते हैं तो फिर पूरी दुनिया देखती है और लग इन्हें समझ जाती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमाज न्यूज़ जो है वो कहता है कि पाक आर्मी ने फ्रेश स्ट्राइक्स जो हैं अफगान तालिबान की बॉर्डर चेक पोस्टों के ऊपर की हैं। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री ने यह कहा है कि भाई हमने टारगेटेड स्ट्राइक्स जो हैं वो कर दी हैं तालिबान की चेक पोस्टों पर। मॉर्टर गोले जो हैं वो अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर बरसाए गए, जिसके बाद हमने ये कार्रवाई की। इस सब के अंदर तालिबानी रिजीम जो है उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। अच्छा, फिर अब तालिबान जो है वो फेक न्यूज़ के क्लेम्स कर रहे हैं। तालिबान कहते हैं कि जी हमने 6 पाकिस्तान की फोर्सेस के जवान जो हैं उन्हें शहीद कर दिया है, हमने पाकिस्तान की अफवाज के जवानों को मार दिया है। भाई तुम लोगों की इतनी हिम्मत पड़ गई जिस दिन, उस दिन तो फिर अलग से बात होगी। पाकिस्तान के बहादुर जवान जो हैं वो जो तुम्हारे साथ करते हैं, उसके बाद तुम भागे भागे चीन के पास जाते हो। चीन के अंदर भी लो लेवल पे पाकिस्तान ने वफ्द भेजा, 3 दिन लगातार मुज़ाकरात चले, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी, गज़ब लिल हक रुकेगा नहीं। ईद के दिनों में पाकिस्तान ने रोका और वो भी एक जेस्चर के तौर पर रोका, उसके बाद भी जारी है और अभी भी जारी है। दिस इज द न्यू नॉर्मल, वेलकम टू द न्यू नॉर्मल। नॉर्मल ये है पाकिस्तान की सरजमीन पे होने वाले हर हमले का जवाब हम घुस के देंगे, मारेंगे, ठोकेंगे, हंट करेंगे हर उस शख्स को जो दहशतगर्दी का हामी है, जो दहशतगर्द है, जो पाकिस्तान की आवाम की जान और माल का दुश्मन है। हर उस शख्स का पीछा किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का सबर बहुत पहले ही जवाब दे गया था और हमने इवन जो इससे पहले रिस्ट्रेंट दिखाया वो आज तक नहीं दिखाया। अच्छा, फिर इस सब के अंदर मैं आपको बताऊं कि एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है नाज़रीन कराम कि जो तालिबानी रिजीम है वो ये क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स जो हैं इनका ये क्लेम है कि कर दिया है जी, और जो इनके मुख्तलिफ मकामात हैं कुनड़ सूबे के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों के हवाले से ये खबर दे रहे हैं। अभी हम इसे वेरीफाई करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान वाली साइड से ये क्लेम्स आना शुरू हो चुके हैं कि भाई फैंटा जो है वो लगना शुरू हो चुका है। ये कोई खबर बड़ी खबर नहीं होगी, खबर तो नई चीज़ होती है, ये तो नया नॉर्मल है, ये तो नई रूटीन है, ये तो नया तरीक़ाकार है। अब ये बात तो एस्टैब्लिश्ड है कि इन सब के पीछे भारत है, और भारत अब चूंकि वी आर सेलिब्रेटिंग, हम कमेमोरेट कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान की ऑब्वियसली अचीवमेंट है, पीस प्रोसेस पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है, भारत से यही हजम नहीं हो रहा। फिर हम मार्का हक को जो कमेमोरेट कर रहे हैं, मार्का हक की जो यादगार मना रहे हैं हम, और जिस तरह से पूरी दुनिया ने माना पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान फतह याब हुआ, हक फतह याब हुआ, असूल फतह याब हुए, और रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर हम उभर कर सामने आए। भारत अब उस हजीमत को मिटाने के लिए खुद आएगा, दोबारा फेंटा खाएगा और जलीलो ख्वार होगा। तो वो अपने ये जो कठपुतलियां हैं, अपने जो पेड एक्टर्स हैं, अपनी ये जो पपेट्स हैं इस पपटियर के, जो कि अजित दोवल है, वो अब इन्हें एक्टिवेट कर रहा है। पिछले दिनों इसने इसलिए ऐसी कोई हरकत नहीं कराई क्योंकि अमेरिका बहादुर ने इन्हें पकड़ना था आके कि भाई हमारा काम ना खराब करो। तो अब शायद इन्हें लग रहा है कि पीस प्रोसेस, और दे हैव नो आइडिया, तालिबानी रिजीम को ये आइडिया नहीं था कि भाई हम अगर भारत को, इनके आका को हम ठोक सकते हैं तो इन्हें मारना, इन्हें ठोकना हमारे लिए कौन सा मुश्किल काम है। और अगर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, जहाँ जहाँ ठिकाने हुए दहशतगर्दों के हम मारेंगे। दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाले हर हमले का जवाब TTP के ठिकानों पर, BLA के ठिकानों पर, ISKP के ठिकानों पर और इस तरह के तमाम दहशतगर्दों के अड्डों के ऊपर दिया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।